यहां पे सामने आई है। एमवी सनशाइन टैंकर सुरक्षित वहां से बाहर निकल चुका है। भारतीय नौसेना और एजेंसियों ने सुरक्षा कवर किया था और 15 में से 14 एलपीजी टैंकर पहले ही सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। और देखिए ये यहां पे एमवी सनशाइन टैंकर अब वहां से हॉर्मुज से बाहर सुरक्षित निकाला जा चुका है। ईरान ने भारत के शांति प्रयासों के रुख की सराहना की है। भारतीय नौसेना और कई सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये जहाज फारस की खाड़ी से भारत की ओर आ रहा है और इसे सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहायता दी जा रही है। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, ये 15वां एलपीजी जहाज है जिसे पिछले कुछ वक्त में फारस की खाड़ी से सफलतापूर्वक निकाला गया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री कागेजा गरियाबादी ने शांति बहाली पर हॉर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही है और भारत के निष्पक्ष दृष्टिकोण की सराहना करते हुए ईरान ने नई दिल्ली की किसी भी शांति पहल का स्वागत करने की इच्छा भी जताई है। तो देखिए, सूत्रों ने बताया कि भारत आ रहे 15 एलपीजी टैंकरों में से 14 टैंकर पहले ही क्रॉसिंग प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, जबकि 15वें का क्रॉसिंग प्रक्रिया अभी चल रहा था। भारतीय नौसेना समेत कई एजेंसियों के समन्वय में से जहाज सुरक्षित रूप से भारत की ओर अब बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय नौसेना और एजेंसियों ने किस प्रकार से सुरक्षा कवर यहाँ पर दिया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरियाबादी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और ईरान पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने के लिए भारत की किसी भी कूटनीतिक पहल का स्वागत करेगा। तो देखिए, ईरान ने भी कहीं ना कहीं यहाँ भारत के जो शांति तरीके से चीजों को करने के लिए भारत जाना जाता है, डिप्लोमेट तरीके से करने के लिए भारत जो जाना जाता है, उन तमाम प्रयासों की जो सराहना है वो ईरान करता हुआ यहाँ पे नजर आया है। और 15 में से 14 एलपीजी टैंकर पहले ही सुरक्षित, आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पर बाहर निकल चुके थे। ये 15वां जहाज जो एलपीजी लेकर निकल रहा था और वो भी सुरक्षित अब निकलने में कामयाब रहा है। नौसेना ने उसे सुरक्षा दी। ईरान ने भारत के प्रयासों को सराहा है और हॉर्मुज से भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक सफलता की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एमवी सनशाइन टैंकर सुरक्षित अब वहां से भारत के लिए निकल चुका है। भारतीय नौसेना और एजेंसियों ने यहां उसे सुरक्षा कवर दिया और उसके बाद 15 में से 14 एलपीजी टैंकर जो पहले ही सुरक्षित बाहर निकल चुके थे और 15वां एमवी सनशाइन टैंकर भी अब सुरक्षित निकल चुका है। तो देखिए, जिस शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर भारत ने कूटनीतिक कदम बढ़ाया, रणनीतिक स्ट्रैटेजी जो भारत की रही, उसकी सराहना यहाँ पे ईरान के द्वारा भी साफ तौर पर की जा रही है। ईरान की ओर से भी कहा गया कि भारत की जो कूटनीतिक पहल है उसका हम स्वागत करते हैं और आगे भी यहाँ पे जो स्वागत है ईरान के द्वारा किया जाएगा। बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि देखिए अजय जाड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर बन चुके हैं। अजय, बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईरान भी सराहता हुआ नजर आ रहा है जिस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाकर 15वां यहाँ पर जो जहाज है वो निकलने में सफल रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, जिस तरीके से वहाँ पर इस वक्त किल्लत चल रही है, जिस तरीके से वहाँ पर महंगाई का असर शुरू हुआ, जिस तरीके से शुरुआती दिनों में ही, जंग के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, और वहीं भारत को कंपेयर करेंगे तो आप देखें भारत ने किस तरीके से बड़ा संयम बरता, हर चीज़ को जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 15 अपने जो ऑयल शिप थे उनको वहाँ से क्रॉस करवाया। ऑयल या गैस शिप थे। ये अपने आप में बताता है कि कूटनीति कहीं ना कहीं, समझदारी कहीं ना कहीं आपको काम आती है। और ये 15वां जो जहाज़ था सनशाइन, इसको वहाँ से ईजिली जो है वो क्रॉस कर लिया गया है बिना किसी टोल के या बिना किसी पैसा दिए, और उससे नौसेना के जो जवान हैं, जहाज हैं, उन्होंने उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके यहाँ तक लाया है। तो एक देश की कूटनीति और कहीं ना कहीं एक बेहतर जो प्लान है उसका एक हिस्सा है कि आप देखें लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है, मगर भारत में आज भी तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं या बदलाव नहीं आए हैं। और अब भी अगर आप देखें, बिल्कुल अजय, तो बहुत बड़ी यहाँ पे रणनीतिक सफलता, 14 पहले ही जहाज आ चुके थे और 15वां भी यहाँ